कौची कौची देख लिए थे भाई? स्थूलकर ऊतक देख लिए थे? क्या देखे थे? स्थूलकर ऊतक देख लिया है, अस्थायी ऊतक हो गया। चलो अब देखना है अस्थायी ऊतक जो होता है कितने प्रकार का होता है बाबू? 3 पर। मृदु ऊतक हो गया था। चलिए जटिल अस्थायी ऊतक देखना है। क्या देखना है? देखिए जटिल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक है बाबू, बोर्ड पे ध्यान दो। जटिल अस्थायी ऊतक है, क्या है जी? तो जटिल अस्थायी ऊतक जो है ना, यह ऊतक एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जटिल अस्थायी ऊतक जो होता है एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। कौन? जटिल अस्थायी ऊतक जो होता है एक से अधिक प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है। जटिल अस्थायी ऊतक को मिश्रित ऊतक भी कहते हैं। इसे मिश्रित, क्या जी? मिश्रित ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित ऊतक। क्या कहते हैं? मिश्रित ऊतक। यह ऊतक 2 प्रकार का ऊतक होता है, यानी जटिल अस्थायी ऊतक जो होता है 2 प्रकार का होता है। जटिल अस्थायी ऊतक जो होता है ना, यह ऊतक कितने प्रकार का होता है बाबू? 2 प्रकार के। एगो के कहते हैं जाइलम, एगो के क्या कहते हैं? जाइलम। आ एगो के कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं? फ्लोएम। एगो के कहते हैं जाइलम, आ एगो के क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। एगो के नाम है जाइलम, एगो के नाम क्या है? फ्लोएम है। तो जाइलम देखेंगे हम। क्या देखेंगे? जाइलम। सबसे पहले देखेंगे जाइलम। क्या देखेंगे? जाइलम। तो जाइलम क्या होती है, इस टॉपिक को सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जाइलम जो होता है ना बाबू, यह पेड़ पौधा में पाया जाता है। तो हम जो यह जिस ऊतक के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो ये ऊतक किस में पाया जाता है? जंतुओं में पाया जाता है कि पेड़ पौधा में? पेड़ पौधा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पेड़ पौधा में पाया जाता है। जब जटिल ऊतक पेड़ पौधा में पाया जाता है, तो जटिल अस्थायी ऊतक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एगो जाइलम होता है, एगो फ्लोएम होता है। एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम निर्वल, हाँ बोल रहा, रात हो गया बोल लेते। देखियो जाइलम जो होता है, जाइलम जो होता है पौधा में पाया जाता है, यानी यह ऊतक में जाइलम पादप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। सबसे पहले तो ये आप समझ गए ना, पादप में पाया जाएगा। ये जल का संवाहक करता है, माने जल का संवहन करता है, यानी कह रहा है जो कि जल संवाहक ऊतक है। यह जल संवाहक ऊतक है। यह जल संवाहक ऊतक है। यह जल संवाहक कर यह जल एवं खनिज लवण का परिवहन मिट्टी से पादप के अन्य भाग तक पहुंचाता है। यानी कर यह जल एवं खनिज लवण को मिट्टी से पादप के सभी भागों तक पहुंचाता है। सभी भागों तक पहुंचाता
है। यानी जल जो होता है, जाइलम जो होता है पादप में इसके जल और खनिज भूमि से लेगा और सभी भागों तक क्या करेगा, पहुंचा देगा सभी भागों तक। जब यह सभी भागों तक पहुंचाता है ना, इतना तो बात हो गया। ये उसके बाद आता है फ्लोएम। क्या आता है जी, फ्लोएम आता है। उसके बाद जो आता है फ्लोएम आता है। तो फ्लोएम जो होता है इसका मेन यह भोजन संवाहक ऊतक है। यानी यह पादप में भी पाया जाता है, यह पादप में पाया जाता है। यह यह भोजन संवाहक है। यह भोजन संवाहक है। यह भोजन, यह पत्ती से निर्मित भोजन को, यह पत्ती से निर्मित भोजन को पादप के सभी भागों तक पहुंचाता है। पादप के सभी भागों तक पहुंचाता है। पादप के सभी भागों तक क्या करता है, पहुंचाता है। पादप के सभी भागों तक पहुंचाता है। देखिए जैसे मान लीजिए देखिए मान लीजिए पादप है। क्या है, पादप है। इसमें पाया जाता है भाई जड़ जो होता है भूमि के अंदर पाया गया है। किसके अंदर पाया गया है, भूमि के अंदर पाया गया है। तो भूमि जो होगा जमीन है। क्या है, जमीन है। इसमें पाया गया है आपका जल। इसमें क्या है, जमीन में जल भी है। जमीन में क्या है, जल भी है। जमीन के अंदर से क्या है, जल। यानी जाइलम का मुख्य काम जो होता है, जाइलम जो होता है ये क्या करता है जानते हैं, ये भूमि से क्या करता है। यानी जाइलम जो होता है भूमि से, पेड़ पौधा के जो जड़ गया रहता है भूमि के अंदर। जब पेड़ पौधा का जड़ कहाँ गया रहता है, जड़ जो होता है भूमि के अंदर गया रहता है। भूमि के अंदर गया रहता है। तो भूमि के अंदर से जल और खनिज लवण लेगा। जल और भूमि के अंदर से जल भी लेगा और साथ में क्या लेगा, खनिज लवण लेगा। जल एवं खनिज लवण लेगा। कि जड़ कहाँ गया रहता है, भूमि के अंदर गया रहता है। जड़ कहाँ पे गया रहता है, यानी है जो पौधा है क्या है, पौधा है। इस पौधा का जड़ कहाँ गया है, भूमि के अंदर गया है। कहाँ पे गया है, भूमि के अंदर गया है। तो इन भूमि के अंदर गया है। तो भूमि के अंदर से यानी मिट्टी के अंदर से क्या लेगा बाबू, जल और खनिज लवण लेगा। क्या लेगा, जल और खनिज लवण भूमि के अंदर से निकलेगा। यानी इसमें से क्या निकलेगा, जल निकलेगा और खनिज लवण निकलेगा। क्या निकलेगा, दो चीज निकलेगा। जमीन के अंदर से क्या निकला,
जल और खनिज लवण निकला। जब जल और खनिज लवण निकला ना, तो यहाँ से जल और खनिज लवण को, यानी इसको, इस जड़ से लेकर इस पादप के सभी भागों तक, यानी है तो जब जल और खनिज लवण तैयार हो गया, तो इसको ले जाने के लिए, यानी पादप के सभी भागों तक पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ इसे सामान तो होना चाहिए, यानी कुछ न कुछ उत्तक होना चाहिए, यानी कुछ न कुछ वस्तु को होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम जाते हैं यहाँ से अपना बनहावरा से बेतिया जाते हैं, बनहावरा से बेतिया जाते हैं, तो बनहावरा से बेतिया जाने के लिए हमको कुछ न कुछ वाहन की आवश्यकता होती है। कुछ न कुछ की तो मोटरसाइकिल से जाएंगे, नहीं तो पाव गाड़ी से जाएंगे। पाव गाड़ी समझते हो? पाव गाड़ी नहीं समझते हो? हाँ, पाव गाड़ी अपना बाबा से जाकर पूछना पाव गाड़ी क्या होता है। पाव गाड़ी सबसे पहले का जो वाहन आया ना, पावे गाड़ी आया इस धरती, मैंने यहाँ पे सबसे पहला जो वाहन आया है पाव गाड़ी आया है। पाव गाड़ी कहा जाता है साइकिल को। क्या चीज को? क्या चीज को कहा जाता है? पाव गाड़ी क्या चीज को कहा जाता है? कोई दिक्कत है? इसका एक और नाम होता है, नाम हम मिस्टेक कर रहे हैं, नहीं तो बता देते। एक और नाम होता है इसका, अजीबे नाम है उसका, मिस्टेक कर रहे हैं। तो उसी तरह जिस हिसाब से बनारस बेतिया जाने में हमको किसी न किसी वाहन की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह जाइलम, मैंने चुपो चलिए, जब पाता जल और खनिज लवण पाता के पास पहुंच जाता है, तो यहाँ पहुंचने के बाद क्या होता है पता है? यहाँ पहुंचने के बाद सूरज से लेगा प्रकाश। सूरज से क्या लेगा? प्रकाश लेगा। और सूरज से प्रकाश लेने के बाद जल और खनिज लवण को आपस में मिला के ये तैयार कर देता है भोजन। ये क्या तैयार करता है? भोजन। अगर ये बताइए, पादप का रसोई घर किसको माना जाता है? पादप का रसोई घर पत्ता होता है, यानी पादप का रसोई घर क्या होता है? पत्ता। पादप का रसोई घर जिस हिसाब से हम लोग का रसोई घर है, खाना बनता है, उसी तरह पादप का रसोई घर पत्तिया को माना जाता है। किसको माना जाता है? पत्ता को माना जाता है। तो पत्ता में भोजन तैयार हो जाता है, तो यहाँ से भोजन को शरीर माने पादप के सभी भागों तक, यहाँ से पत्ता तर से यहाँ से जितना इसके सभी भागों तक कथी पहुंचाता है? फ्लोएम। वही पहुंचा देता है। कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। तो फ्लोएम जो होता है यह भी पादप में पाया जाता है, और जाइलम जो होता है, जाइलम भी क्या चीज में पाया जाता है? कोई दिक्कत किसी को? जाइलम को जल संवाहक कहते हैं। संवाहन होना। उसी तरह भोजन को यदि फ्लोएम को क्या कहते हैं? भोजन संवाहक, यानी भोजन को ढोना। ये जल एवं खनिज लवण का संवहन करता है, माने जल एवं खनिज लवण को पादप मिट्टी से लेकर पौधा के सभी भागों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम जो होता है भोजन को, पत्ता से जो भोजन बनेगा उसको सभी भागों तक क्या करता है? कोई दिक्कत किसी को? बात समझ में आया? जटिल अस्थायी ऊतक जो होता है एक से अधिक कोशिका से बना होता है। एक से अधिक कोशिका से बना होता है। जटिल अस्थायी ऊतक को मिश्रित ऊतक भी कहते हैं। समझ में आया? जब जटिल ऊतक को मिश्रित ऊतक भी कहते हैं, तो ये क्या होता है? जटिल अस्थायी ऊतक दो प्रकार का होता है। जटिल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, आपको समझ में आ गया? जाइलम का कार्य क्या है? जल और खनिज लवण को धरती से लेकर पौधा के सभी भागों तक पहुंचाना। कोई दिक्कत? फ्लोएम का कार्य क्या है? भोजन को। अब भोजन तैयार कहाँ पे होता है? पत्तिया में। कोई दिक्कत किसी को? अभी ना बताए उसको। संवाहक का मतलब है संवहन करना, ढोना। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? चलिए, जिस हिसाब से जितना है उतना छाप लीजिए, चित्र उत्र सब छाप लीजिएगा, जितना बोलते हैं उतना छाप।